नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष संत रविदास जी की 646वीं जयंती रविवार को मनाई गई। संत रविदास जी और कबीर साहब जी भक्ति युग के संतों की सूची में सबसे आगे हैं। संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी रहस्यमयी सत्य बातें हमारे इस वीडियो में है, आप जरूर देखिए। धरती पर प्रत्येक युग में ऋषि मुनियों, संतों, महंतों, कवियों और महापुरुषों का आवागमन होता रहा है। लोगों में भक्ति भाव जीवित रखने के लिए महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। इन महापुरुषों ने समाज सुधारक का कार्य करते हुए संसार के लोगों में भक्ति भाव बढ़ाने, श्रद्धा और विश्वास जगाने का काम किया है। ऐसे ही एक महापुरुष संत रविदास जी हुए हैं, जिन्होंने खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति की और संसार को सद्भक्ति के बारे में बताया। संत रविदास जी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग इन्हें अपना गुरु तो मान लेते हैं, परंतु उनके दिखाई मार्ग पर चलते नहीं हैं। संत रविदास जी परमेश्वर कबीर जी के समकालीन थे। संत रविदास जी का जन्म भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के काशी में चंद्रवंशी यानी चर्मकार जाति में हुआ था। संत रविदास जी के पिता का नाम संतोष दास और माताजी का नाम कलसा देवी था। जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ उस दिन रविवार का दिन था, इसी कारण उन्हें रविदास कहा गया। रविदास जी चर्मकार कुल में पैदा होने के कारण जीवन निर्वाह के लिए अपना पैतृक कार्य किया करते थे तथा कबीर साहिब जी के परम भक्त होने के नाते सद्भक्ति भी करते थे। संत रविदास जी जूते बनाने के लिए जीव हत्या नहीं किया करते थे या दुख न पहुँचे। चमार जाति में पैदा होने के कारण संत रविदास जी को ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव देखने को मिला। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और ब्राह्मणवाद, पाखंड पूजा के विरोध में अपना स्वर प्रखर किया। चमड़े, मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार। रैदास एक ही बूंद से भयो जगत विस्तार, ऊंच नीच के ही विधि भय ब्राह्मण और चमार। संत रविदास जयंती उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अधिकतर लोग गुरु रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अपने गुरु के सम्मान और विचारधारा को चलाए रखने के लिए रविदास जी को गुरु मानने वाले इस दिन उनकी याद में नगर कीर्तन, भजन समारोह, सभाओं का आयोजन करते हैं। संत रविदास जी ने पाखंडवाद, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। संत रविदास जी ने आन उपासना यानी शास्त्र विरुद्ध साधना को भी नकारा। उन्होंने बताया केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। संत रविदास जी परमेश्वर कबीर साहिब जी के साथ रहकर उनके ज्ञान को अच्छे से समझ चुके थे। कबीर साहिब जी की भक्ति इष्ट देव के रूप में करने से ही संत रविदास जी मोक्ष के अधिकारी हुए। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के शिष्य संत गरीबदास जी इसी विषय में अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब रैदास खवास कबीर का जुगन जुगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ चढ़क नबेला रंग। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तिरे रैदास। पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति विधि, यथार्थ सत्ज्ञान, वास्तविक मंत्रों की जानकारी वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के पूर्ण अवतार हैं। इनके अतिरिक्त विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। आप सभी से निवेदन है, मनुष्य जीवन रहते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति आरंभ करें। हमारी इस वीडियो में रविदास जयंती से संबंधित इतनी ही जानकारी। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।